अगर आपने कुछ समझा हो तो आपका अगला रास्ता समर्पण का होगा। जो कुछ भी अध्यात्म के रास्ते पर हम ज्ञान से बौद्धिक रूप से समझते हैं, उसका मकसद केवल बौद्धिक रूप से समझना ही नहीं है। उसका मकसद है उस बौद्धिक समझ के ऊपर उठना और समर्पण के रास्ते पर आगे चलना। ये समझ की बात जहाँ आती है वो समर्पण के आगे तक वो छोड़ देती है। फिर समझ की बात को त्यागना होगा और समर्पण पे आगे चलना होगा। ये अध्यात्म का रास्ता है। ये रास्ता समर्पण से ही होगा। खास जो मार्ग है वो समर्पण का मार्ग है। इसमें बौद्धिक जो समझ है वो वहाँ तक ही सीमित है जहाँ से आगे लिखा होगा अब समर्पण। तो बौद्धिक समझ से हमको ये समझना है कि ये जीवन जो है और मैं जो हूँ ये एक झूठ बात है, और जो कुछ भी है वो सभी कुछ परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। ये बात समझनी है बौद्धिक रूप से। और अगर आपने अच्छे तरीके से इसको समझ गए तो फिर बुद्धि का उपयोग यहीं तक है, फिर इससे आगे समर्पण होगा। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अपने आप समर्पण होगा। तो समर्पण क्या है? जब आप समझेंगे कि मैं होता नहीं है, केवल अस्तित्व ही होता है, हम उसी का अंग होते हैं, उसी में हम जुड़े हुए होते हैं, तो जीवन परमात्मा के ही है, सभी जगह परमात्मा ही है, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह परमात्मा होता है। जब समझेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप झुक जाएंगे, है ना। उसका परिणाम ये होगा कि आप अपने को छोड़ देंगे अस्तित्व पर, कि अस्तित्व जो कराए वो करे, मेरा भविष्य जो कुछ होगा वो अस्तित्व पे छोड़ देंगे। अच्छा होगा भी ठीक है, बुरा होगा भी ठीक है। मैं अब के बाद ये नहीं बोलूँगा कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, है ना। मैं ही नहीं हूँ तो किसको चाहिए मुक्ति, किसको चाहिए खुशी, किसको चाहिए सफलता। तो अपने ना होने का अनुभव करना ये समझ से होगा। फिर उसके बाद अगर सही तरीके से आपने समझ लिया तो फिर समर्पण घटेगा। समर्पण का ये अर्थ है कि जो कुछ भी है वो है और जो कुछ नहीं है वो नहीं है, ये बात जानकर अपने को छोड़ देना अस्तित्व पे। अस्तित्व पर हम छोड़े ही हुए हैं, है ना। हमने अपने को नहीं बनाया, हम सांस नहीं चलाते, हम ब्लड का सर्कुलेशन हम नहीं करते, अपने आप होता है। सभी कुछ हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो अपने आप ही होता है, अस्तित्व की तरफ से ही होता है। ये बात जब जान ली तो आप अपना सरेंडर कर देंगे। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर जो कुछ भी होगा वो अस्तित्व से ही होगा। आप उस पर भरोसा करेंगे, है ना। समर्पण प्रेम जैसी बात है। जैसे कोई किसी पर प्रेम में पड़ता है तो फिर छोड़ देता है वो, है ना। जो कुछ भी होगा वो होने देगा प्रेम में, है ना। अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रेम लगाने में, होने में, तो अपने आप होता। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम होने की बात जो है उसी को बोलते हैं समर्पण। तो भविष्य क्या होगा, मुझे खुशी कैसे मिलेगी, मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये कोई भी बात हम नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी है उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार का भाव ही समर्पण का द्वार है ना। अभी तो हम स्वीकार नहीं करते, हम आलोचना करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा होना था, वो ऐसा होना था, देश में भ्रष्टाचार है, आतंक है, समाज में अव्यवस्था है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे परिवार में बहुत परेशानी है। हम ये बोलते रहते हैं। मगर अब हम ये बोलेंगे कि अब तो मैं है ही नहीं, अब तो
मैं जैसा कुछ है नहीं, परमात्मा ही है, वही मेरे से बोल रहा है, वही मेरे से कर रहा है। तो जो कुछ भी होगा वो परमात्मा को ही होगा। अगर दुख होगा तो भी परमात्मा को होगा, सुख होगा तो भी परमात्मा को होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जो कुछ भी होगा हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो है नहीं, है ना। ये बात समझ से अच्छे से जाननी है, तो फिर समर्पण अपने आप घटेगा। तो समर्पण घटाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं। और जब समझ अच्छी हो तो अपने आप ये उद्घाटित हो जाएगा रहस्य इसका कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर हमको जब तक अच्छी तरह से नहीं समझते तब तक हमारा सरेंडर नहीं होता, समर्पण नहीं होता। हम बातें करते हैं कि ये सभी कुछ भगवान है, वही करेगा, जो कुछ होगा वो वही करेगा, मेरे उसमें कुछ भी नहीं। फिर भी हम कोने कातर में अपने का बना ही रहते हैं और हम सोचते ही रहते हैं कि ये अगर मैंने नहीं किया तो कैसे होगा, वो अगर मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। इसीलिए फिर हम आधे आधे होते हैं, पूरा समर्पण हमारा नहीं होता। तो पूरा समर्पण क्या होता कि कुछ भी उसमें शंका नहीं बचेगा, फिर डाउट नहीं बचेगा, है ना। ये नहीं लगेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कैसे होगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कौन हूँ करने वाला। जो कुछ करने वाला है वो सब परमात्मा है, अस्तित्व है, वही हम पर है, वही हमारे को जीवन दे रहा है, वही मृत्यु दे रहा है, वही सभी कुछ कर रहा है। तो मेरी अपनी इच्छा कुछ है नहीं इसमें, जो परमात्मा, जो प्रभु की मर्जी, ये बात होती है समर्पण में, जो प्रभु की मर्जी। तो इसमें कुछ बुरा हुआ, कुछ ऐसा घटना घट गया जो हमको पसंद नहीं है, तो हम बोलेंगे ये क्यों हो गया, तो ये भी हम परमात्मा को छोड़ देंगे। बुरा तो हमने बोला उसको, मगर परमात्मा को वो भी आवश्यक था। जैसे किसी का मृत्यु होना हमको अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं कि ये क्यों हो गया, मगर परमात्मा को किसी को जन्माता हो तो उसको किसी को मारना होगा, क्योंकि अभी कोई लोग भी नहीं मरे होते तो हम भी पैदा नहीं होते, क्योंकि जगह ही नहीं होती, कहाँ पर हम जन्म लेते हैं ना। तो इसलिए किस नए को फिर लाना है, तो इसीलिए वो कुछ पुराने को दुनिया से अलग कर देगा, है ना। तो ये जो कुछ भी करेगा वो सब अच्छा ही होगा, ये परमात्मा करेगा। और हमारे इसमें कोई भी बस नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। हम इसीलिए परमात्मा के आगे छोड़ देना है अपने को, अपने मैं को, और ऐसे बहना है जीवन में जैसे नदियाँ बहती है। उसका कोई अपना निर्णय नहीं होता है, जहाँ सहज रूप से वो चलती, वो चली ही जाती और एक दिन वो सागर में पहुँचती। तो ऐसे ही जीवन में हमको भी बहना है, जहाँ अस्तित्व ले जाए, जो कुछ करवाए, है ना, वो करते जाना है, और एक दिन हम भी परमात्मा के सागर में पहुँच जाएंगे।